Hello, welcome back to my channel इग्नू इन्फो। सो इफ़ यू आर गाइस एसओएल और इग्नू स्टूडेंट तो आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके क्वेरीज और आपके डाउट्स को ध्यान में रखकर। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो गया है तो उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है अभी लेकर कि जो हमारा एडमिशन हो गया है तो हमारी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी, पढ़ाई कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, घर पे मिलेगा, स्टेप डोर टू डोर या फिर सेंटर जाना पड़ेगा, क्लासेस कैसे लगेगी, ऑफलाइन लगेगी, ऑनलाइन लगेगी, लेना कंपल्सरी होगा या नहीं। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बच्चों के दिमाग में घूम रहे। स्पेशली पोर्टल का जो इशू आ रहा है कि बच्चों से पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे जो क्वेरीज हैं बच्चों के मोस्टली मुझे कमेंट में देखने को मिला है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे पाती हूँ तो मैं उसका एग्ज़ाम कब दे पाऊँगी। अगर किसी रीज़न से मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाई तो क्या सेकंड का देने के लिए एलिजिबल होंगी, और जो फर्स्ट ईयर का रह जाएगा वो कैसे होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सब क्वेश्चंस को जो है मैं आज इसमें कवर करने वाली हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि शॉर्ट वीडियो में आपके सारे क्वेरीज ले लूँ। तो आप सबके सवालों का जवाब तो मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो एसओएल का एडमिशन है वो अभी भी चल रहा है। अभी चल रहा है जुलाई, और अभी इसकी लास्ट डेट कोई डिफाइन नहीं है। और ये जो एडमिशन है ये अगस्त तक भी खींचेगा, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि ये पूरा अगस्त लेगा। तो अब जो है हम बच्चों की क्वेरी लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कब चलेगी, कैसे स्टार्ट होगी, है ना। एडमिशन तो हो गया है तो अब बच्चों की क्लासेस कब और किस तरीके से स्टार्ट होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो है एडमिशन चल रहा है, एडमिशन बंद नहीं हुआ है। तो जब तक एडमिशन बंद नहीं होता तब तक कोई भी एकेडमिक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। कुछ भी ऐसा जैसे पोर्टल का ऑथेंटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करेंगे एसओएल वाले। तो बच्चों की जो मोस्टली क्वेरी है क्लास को लेकर है कि एडमिशन तो हो गया पर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो गाइस आपको बता दूं कि जो आपकी क्लासेस है आपको दोनों ऑप्शंस में मिलती है, ऑफलाइन लेना चाहे या ऑनलाइन लेना चाहे, ठीक है। कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जिनकी क्लासेस ऑनलाइन लगती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऑफलाइन लगती है। अब जो बात रही है कि क्लासेस कैसे लगेगी, तो बच्चों आपकी जो क्लासेस है अगर ऑफलाइन लगती है तो नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस में लगता है, या जो एसओएल है वो अलग अलग सेंटर आपको अलॉट करता है कॉलेज वाइज। वहाँ पे जो है आपकी क्लासेस सैटरडे और संडे को लगती है, और इसका जो है टाइम टेबल वो एसओएल अपने वेबसाइट पे देता है, ठीक है। अब बात रही कि आपको कैसे पता लगेगा, तो डोंट वरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा टाइम टेबल का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि किस बच्चे की कब से लेके कब तक क्लासेस है, कहाँ पे लगेगी। सेकंड जो मोस्टली क्वारी सारे बच्चों को वो है स्टडी मटेरियल को लेके। तो जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं तो अब उनके दिमाग में ये है कि हमें स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगा। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो फिर फॉर्म फिल करते वक्त तो जो है आपके सामने दो ऑप्शन आता है कि आप जो है अपना स्टडी मटेरियल सॉफ्ट लेना चाहते हैं या हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपको फुल पेमेंट करना होता है, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपको कुछ % जो है रिलैक्सेशन मिलता है। तो वैसे इस साल के एडमिशन में तो मुझे ये ऑप्शन दिखा नहीं था, लास्ट ईयर तक तो था, लेकिन इस साल तक जो है बच्चों में ये ऑप्शन नहीं दिखा गया था कि स्टडी मटेरियल का ऑप्शन हो आपके पास कि आप सॉफ्ट लेना चाहते हैं या हार्ड कॉपी। लेकिन अगर बच्चे हार्ड कॉपी की बात करें तो आपको जो है हार्ड कॉपी अभी कब मिलेगी, इसके भी जो एसओएल है उसने अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। लेकिन पिछले साल जो है एसओएल ने अपने जो अनाउंसमेंट है उसमें उन्होंने बताया था कि वो 2025 से जो बच्चों को स्टडी मटेरियल है वो बाय पोस्ट डोर टू डोर सर्विस के अकॉर्डिंग देंगे। अब तक जो है 2024 तक बच्चों को जो है कैंपस से जाकर अपना स्टडी मटेरियल लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था कि 2025 से वो स्टडी मटेरियल डोर टू डोर सर्विस देंगे। तो अब देखना बाकी ये है कि वो क्या सच में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जो ऑनर्स के स्टूडेंट है लाइक पॉलिटिकल साइंस ऑनर, हिस्ट्री ऑनर्स, तो सिर्फ ऑनर्स के स्टूडेंट को बाय पोस्ट डोर टू डोर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको डोर टू डोर सर्विस नहीं मिलेगी, उनको उनके कैंपस से जाकर ही लेना होगा। और अभी इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप वेट करिए। अभी काफ़ी टाइम है इसको आने में, क्योंकि अभी तो एडमिशन ही ख़त्म नहीं हुए हैं। एडमिशन अगस्त में ख़त्म होंगे, अगस्त लास्ट तक खींच सकता है एडमिशन, उसके बाद जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होते हैं।
एंड जो थर्ड एंड मोस्टली बच्चों की क्वेरीज है वो एग्ज़ाम को लेकर है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब स्टार्ट होगा। अब तक तो एडमिशन ही चल रहा है, कब एडमिशन ख़त्म होगा, कब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो बच्चों में आपको बता दूं कि जो अगस्त का पूरा तो आपका जाएगा एडमिशन में, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपका होता है असाइनमेंट असेसमेंट। अब तक जो है 2023 तक आप लोगों को इग्नू असाइनमेंट बनाने का ऑप्शन एसओएल जो है असाइनमेंट बनाने का ऑप्शन नहीं देता था। एसओएल का 3 फोकस होता था कि वो एडमिशन ले, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए, क्लासेस ले और एग्ज़ाम ले। लेकिन 2023 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी NEP, उसके थ्रू जो है अब एसओएल वालों को भी असाइनमेंट देना पड़ता है बच्चों को, और वो जो है पहले असाइनमेंट लेते हैं, और अगर आप असाइनमेंट करते हैं, अपलोड करते हैं, तभी जो है आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और असाइनमेंट मैं आपको बताती हूँ असाइनमेंट कैसा होता है। जो असाइनमेंट है ना वो आपको 30 मार्क्स का होता है। असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लेकिन थ्योरिकल नहीं होते, आपको MCQs में दिए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन है एंड 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि KBC होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो वैसे टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। और ये पूरे टोटल क्वेश्चन नंबर होते हैं 30। ये जो क्वेश्चन है ना असाइनमेंट, ये जो है आपके मार्क्स को, वेटेज को बढ़ाने के लिए अच्छा ऑप्शन होता है, और ये रियली सच में हेल्पफुल है। जब हमने किया था तब तो हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, और जो है इस वजह से देखा जाता है कि बच्चों के परसेंटेज में गिरावट आती है। लेकिन आप लोग बहुत लकी है कि आपको असाइनमेंट मिल रहा है। ऐसा भी नहीं आपको थ्योरिकल क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इग्नू की तरह, आपको सिर्फ MCQ टाइप में करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात रही कि असाइनमेंट कब होंगे, कब स्टार्ट होंगे, तो जो ये असाइनमेंट है ना वो आपसे मोस्टली देखा जाए तो अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जो क्लासेस की बात थी कि क्लासेस कब लगेंगे, तो जो क्लासेस है वो आपके सितंबर में स्टार्ट हो सकते हैं। अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो आपकी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले होगा आपका असाइनमेंट जो है आपका अक्टूबर से नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम है उसका एसओएल जो है टेंटेटिव डेट शीट पहले ही निकाल देता है। हालांकि अभी तक एडमिशन चल रहा है तो नहीं पता है, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली दिसंबर से जनवरी में कंडक्ट होने के पूरे चांसेस है। बाकी जो अभी तक जिनका एडमिशन हो गया है वो बच्चे मौज करिए, क्योंकि जब तक एडमिशन चल रहा है तब तक कोई भी एकेडमिक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। आपका पोर्टल लॉगिन जो इशू आ रहा है वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो अभी तो है जो आप रिलैक्स करिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है तो आप अपना जो भी आपका कोड है वो सारा कमेंट में बताएं, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। या फिर आप अदर चैनल से भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ऑफलाइन, मतलब आप वहाँ से PDF वगैरह लेके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताएं, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में क्लासेस रिलेटेड, स्टडी मटेरियल रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज वगैरह हो वो सॉल्व हो सके। एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ये भी है कि फीस जो है वो किन किन बच्चों को रिफ़ंड मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका जो है 10,000 कुछ रुपये फ़ीस था। तो जिसमें उसमें जो कुछ बच्चे हैं ना जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, जिन्होंने अपना उसमें वो मेंशन किया है इनकम सर्टिफिकेट, तो एडमिशन होने के बाद, एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है जो भी रिलैक्सेशन अमाउंट है वो धीरे धीरे रिफ़ंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका सैलरी इनकम जो है वो कम है। बाकी सिलेबस आप एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो PYQs है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। और अदर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात रही ग्रेजुएशन 3rd ईयर की और 4 ईयर की, यहाँ पे 4 आना था, तो आपके ऊपर है कि अगर आप 3 साल में करके आप छोड़ देते हैं तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 4 साल तक करना चाहें तो आपको 4 साल का भी मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं है, बस आपकी नीड की बात होती है। बाकी जो भी ये अपना डिग्री देते हैं तो रेगुलर वाले बच्चों और एसओएल के बच्चों की डिग्री ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ अंतर नहीं होता, क्योंकि जो एसओएल है उसका मैनेजमेंट भी DU करता है, एग्ज़ाम्स वगैरह सब कंडक्ट DU ही करवाता है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप ये शॉर्ट्स में देख रहे हैं वीडियो तो इसके और पार्ट होंगे, और अगर लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट है इसका। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।